हेलो नमस्ते। आज हम बात करेंगे कूलाम के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। और उसके लिए आप पिछला वीडियो यदि देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और यदि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, ये 2 माइक्रो कूलाम का है, और इसकी जो पोजीशन है वो 2 मीटर और 1 मीटर पर ये पोजीशन है। और जो Q2 चार्ज है वो -5 माइक्रो कूलाम का है, इसकी पोजीशन है -2 मीटर और 4 मीटर। और हमको F21 फोर्स निकालना है। इट मीन्स चार्ज 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमको मेजर करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। हमारे पास ये चार्ज है और ये चार्ज है हमारे पास में Q1, और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम। इस चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम है। हमारे पास दूसरा जो चार्ज है ये है Q2, और इसकी वैल्यू है -5 माइक्रो कूलाम। ये वैल्यू है इसकी। यहाँ हमारे पास में ये Q1 है, इसका जो मूल बिंदु है O मान लो। इससे पोजीशनिंग जो है वो है R1 वेक्टर इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे। ये X वैल्यू है जो I कैप से चलती है, ये Y वैल्यू है जो J कैप से चलती है। तो हमारे पास में 2 है I कैप और +1 J कैप। इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर देंगे हम 2I कैप + J कैप। ये पोजीशन वेक्टर बन गया। I कैप और J कैप यूनिट वेक्टर है X और Y के डायरेक्शन में। यहाँ हमारे पास में ये जो है, ये हमारे पास में है Q2 चार्ज। इसकी पोजीशनिंग जो वेक्टर है इसका हमारे पास हो जाएगा R2 वेक्टर इज इक्वल, इसको भी सेम तरह से लिखेंगे -2 और इसके साथ लगा दो I कैप और +4 इसके साथ लगा दो J कैप। तो ये इनकी दोनों की क्या होगी, पोजीशन होगी। अब हम बात करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच की हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालनी है। तो वो डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, जो फोर्स हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालेंगे। फोर्स कौन सा चाहिए, अब आप यहाँ देखो, ये इनको जोड़ने वाली लाइन है। फोर्स हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो Q2 इसको खींचेगा और Q1 इसको खींचेगा। तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। और ये बल किस पे लग रहा है, Q2 पर। किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ये फोर्स हो गया। उसके बाद यदि Q2 लगाएगा तो Q2 इधर खींचेगा इसको, Q1 को। तो फोर्स जो 1 पे लगेगा 2 की वजह से, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। हमको फोर्स कौन सा निकालना है, हमको फोर्स निकालना है F21 वेक्टर। तो हमको डायरेक्शन भी इसकी चाहिए। अब आप देखिए कि ये एरो, तीर का चिन्ह इधर है, ये फोर्स इधर लग रहा है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो तीर का चिन्ह जिधर है उधर से पीछे वाले को माइनस करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो R1 है, इसमें से R2 कम करना पड़ेगा। और ये फोर्स यदि निकालना होता तो इसमें से ये कम करते। तो हमको चाहिए R1 में से R2 कम करना है। हमको R1 में से R2 को कम करना है। ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए F21 के लिए। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, R12 वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, R12 कैप। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या आया, Q1 की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रो कूलाम। Q2 की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर K की वैल्यू यूज आएगी 9 × 10⁹। और यहाँ पे हमारे पास R1 जो हमारे पास R12 वेक्टर है, ये हो जाएगा R1 वेक्टर -R2 वेक्टर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R1 वेक्टर की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2I कैप + J कैप, और माइनस हमारे पास R2 वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2I कैप + 4J कैप। ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास में R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर -R2 वेक्टर इज इक्वल, ये कितना आया, 2I कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2, ये प्लस का 2I कैप और ये 2I कैप, तो ये 4I कैप हो गया प्लस का। अब हमारे पास J कैप आएगा, तो J कैप प्लस का है, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -4J और प्लस का J। तो -4 और प्लस का 1, तो घट के कितना हो जाएगा, -3J कैप बचेगा। अब हमको क्या काम में आएगा, इस R12 वेक्टर का परिमाण काम में आएगा। इसका मतलब R1 वेक्टर -R2 वेक्टर का परिमाण भी काम में आ जाएगा। तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, ये 4 का स्क्वायर कर दो प्लस ये 3 का स्क्वायर कर दो। इस तरह से परिमाण आता है 16 + 9, तो
तो हमारे पास आया √25 इज इक्वल टू 5। ये इसका परिमाण आ गया। पूरा 11th बेस्ड है। पीछे का टॉपिक यदि आप पढ़ोगे इसी के लिंक में तो आप इसको अच्छे से समझोगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा है K Q1 Q2 अपॉन हमारे पास आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सेम ये, और इसकी क्यूब आ जाएगी और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास F21 वेक्टर इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, 2 माइक्रोकुलाम इंटू 5 माइक्रोकुलाम 5 इंटू 10⁻⁶, या माइनस नहीं लिया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, उसमें प्लस माइनस के चिन्ह काम में नहीं आते। इसके बाद हमारे पास Q1 Q2 आ गया, अपॉन में हमारे पास है R1 माइनस R2, इसका परिमाण। तो परिमाण कितना आया इसका R1 माइनस R2 का 5, तो 5 की क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 4i कैप माइनस 3j कैप, ये आया 4i कैप माइनस 3j कैप। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो ये F21 वेक्टर हमको निकालना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास में नीचे की नीचे हम बात करें तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125, ठीक है, ये 125 हो जाएगा 5 का क्यूब। अब ऊपर देखिए 9, और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 9 से करेंगे तो कितने आएंगे 90। अब 90 आ गए यहाँ पे। अब हमारे पास में 125 जो है वो 90 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक जीरो यहाँ पे बढ़ी तो क्या हुआ, यहाँ पे 9 था, ये क्या रह गया 8 रह गया, ये रह गया 8। और इधर देखिए 10 की पावर कितनी है, 6 और 6 12, माइनस का 12, ठीक है। और यहाँ कितना है आपके पास में 4i कैप माइनस 3j कैप, ये सब न्यूटन में चल रहा है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आती है। अब जब हम करेंगे यहाँ पे आप देखो कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 125 को 900 में हम डिवाइड करेंगे तो 125 का 7 बार डिवाइड हुआ और 5 तो 0.2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो 7.2, और यहाँ हमारे पास 12 और 8 है, तो 8 4 12, तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 12 में से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 4, और आगे कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन। ये क्या है हमारे पास में, ये है न्यूटन। तो ये हमारे पास में आ गया आंसर, बिल्कुल सॉल्यूशन हो गया, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता तो आप जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये सर्च करो यूट्यूब पे, और मेरा पिछला वीडियो देखो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स।